नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया नहीं, एक प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को जीत तो दिलाई ही, साथ ही साथ महागठबंधन को एक सबक भी सिखा गया ये बिहार चुनाव का नतीजा। देखिए, हम आज बात करेंगे सीमांचल की, सीमांचल क्षेत्र की बात करेंगे। बड़ी उम्मीद थी महागठबंधन को, शाहाबाद में और इधर तो झटका लगा ही लगा, उसकी तो बात हुई है। अब जरा सीमांचल की ओर चलते हैं। सीमांचल में भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब देखिए ना, सीमांचल की राजधानी कही जाने वाली पूर्णिया की हम बात कर लें। पूर्णिया में भी क्या हुआ, मुझे लगता है सबसे करारी हार भी पूर्णिया में ही हुई है। अगर हम रुपौली की बात करेंगे, जो लार्जेस्ट वोट जीते हैं कलाधर मंडल, वो पूर्णिया के रुपौली में जीते हैं। शंकर सिंह भी हार गए और बीमा भारती को ये तीसरी शिकस्त मिली। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। एक बड़ा चौंकाने वाला नतीजा रहा। महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया पूर्णिया ने, पूरा सीमांचल ने। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि आपने सीमांचल की राजधानी पूर्णिया जिले की चर्चा की और महागठबंधन को बहुत उम्मीदें थी, यह बात आपने सही कही। और महागठबंधन को इस बात का भी एहसास नहीं था कि ओवैसी झटका दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने साथ में कांग्रेस ने यह मान लिया था कि मुसलमान तो हमारे गुलाम हैं। अब देखिए, जब पूर्णिया की आप बात करते हैं तो तमाम शक्तियां महागठबंधन के खेमे में थी। चाहे संतोष कुशवाहा हो, संतोष कुशवाहा ने कैसे पाला बदला रातों रात। हाँ, चाहे पप्पू यादव हो और चाहे जन सुराज के उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह हो। देखिए, पूर्णिया में तीन शेर कहे जाते हैं। तीन शेर कौन कौन? पप्पू यादव, उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह और तीसरी लेसी सिंह। तो दो सामने थे खिलाफ, एक तरफा अकेले। हाँ, तो पूर्णिया की जिम्मेवारी नीतीश कुमार का भरोसा लेसी सिंह पर कितना है, यह आपको पता है। और यह भरोसा आज से नहीं है। उनके पति बूटन सिंह, जिनकी हत्या हुई थी, पुरानी कहानी जो जानते हैं वह यह बताएंगे आपको कि सीमांचल में पूर्णिया में समता पार्टी को मजबूती, खाद पानी देने वाले बूटन सिंह ही थे। और जब बूटन सिंह की हत्या हुई थी तो किस रुआंसे मन से नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और लेसी सिंह के एक बेटे को नीतीश कुमार ने, दो बेटे को नीतीश कुमार ने उस स्कूल में पढ़वाया जहां निशांत पढ़ा करता था। नीतीश कुमार ने दाखिला कराया था। आपको यह कहानी जाननी चाहिए। वह स्कूल है दिल्ली के मालवीय नगर का मानव भारती। तो लेसी सिंह लगातार मंत्री भी, और लेसी सिंह शोर शराबा नहीं करती, कोहराम नहीं करती, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत हैं। तो नीतीश कुमार ने, संजय झा ने, ललन सिंह ने पूरी जिम्मेवारी, और साथ में भाजपा ने भी यह जिम्मेवारी दे दी थी कि लेसी जी आप पूर्णिया को संभाल लीजिए। देखिए, हाँ, देखिए, एनडीए को इस बात से कोई खतरा नहीं था कि ओवैसी की पार्टी के कुछ विधायक जीत जाए। महागठबंधन के जीतेंगे तो खतरा था। तो जब लेसी सिंह केंद्र में आ गई तो महागठबंधन ने सोचा कि हम लेसी सिंह का किला ही ढा देते हैं, मतलब धमदाहा, हाँ, इसको ही साफ कर देते हैं। तो अब देखिए, जब लेसी सिंह का किला ढाना था तो संतोष कुशवाहा को लाया गया रातों रात। और पप्पू यादव, देखिए, जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, वह कैसे एक दूसरे को काला जामुन और सफेद रसगुल्ला खिलाने लगे। 24 में संतोष कुशवाहा ने क्या नहीं कहा, आतंक का राज है, कितनी महिलाओं का सुहाग गुजार दिया, हाँ, सब कुछ संतोष कुशवाहा ने मंच से कहा। और इसके बाद देखिए धमदाहा में क्या हुआ। धमदाहा में लेसी सिंह को सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ना था, जेल के भीतर से भी लड़ना था और बाहर की ताकतों से भी लड़ना था और विपक्ष से भी लड़ना था। तो देखिए, अब एक नारा चलने लगा जब संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव एक हुए, आजादी 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 आजादी। किस बात की आजादी? तो छातापुर में आजादी का नारा लगा, जहां नीरज सिंह बबलू, और धमदाहा में। तो आप तो धमदाहा गए भी थे। धमदाहा की जनता जो है वह विस्मित हो गई, यह किस आजादी की बात हो रही है। और धमदाहा की जनता ने यह महसूस किया कि हमें आसान फरामोश नहीं होना है, हमें आसान मंद होना है, हमें नमक हलाल बने रहना है, नमक हराम नहीं बनना। जिसने किया है हाँ, नहीं, आप समझिए इस बात को ना,
कि जब पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा की लड़ाई हो रही थी, भीषण लड़ाई हो रही थी, बीमा भारती भी चुनाव मैदान में थी, तो संतोष कुशवाहा बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों में तो चुनाव हार गए थे। लीड कहां मिली थी? धमदाहा में और रुपौली में। और यह लीड किसकी थी? लेसी सिंह की लीड थी। बीमा भारती रुपौली में चुनाव लड़ रही थी और तीसरे नंबर पर रही। रुपौली में लोकसभा चुनाव में पहले स्थान पर संतोष कुशवाहा, धमदाहा में पहले स्थान पर संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव दूसरे स्थान पर। तो धमदाहा की जनता ने यह समझा कि नहीं, कि वह दिन भूलना नहीं चाहिए। लोग कैसे भूल जाते हैं कि अभी 1 साल हुए हैं कि जो लेसी सिंह जो धमदाहा की ही है, वह संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांग रही थी, और आज संतोष कुशवाहा के लिए लेसी सिंह इतना खराब हो गई कि संतोष कुशवाहा लेसी सिंह को हराने आ गए और साथ में पप्पू यादव को भी कर लिया। तो पूर्णिया की जनता ने, धमदाहा की जनता ने फैसला सुना दिया, और ऐसा वैसा फैसला नहीं सुनाया, ऐसा वैसा फैसला। रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हुई है। नहीं, रिकॉर्ड मार्जिन नहीं। लेसी सिंह बिहार में चुनाव जीतने वाले विधायकों में दूसरी एमएलए है। पहले एमएलए है पीरपैती वाले। हाँ, पीरपैती के मुरारी पासवान नाम है, जो सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं, 1,40,608। और लेसी सिंह दूसरे पायदान पर है, जिन्हें तमाम विरोध के बाद, इतनी गलीच राजनीति और इतना गंदा प्रचार, उसके बाद भी 1,38,750 मत मिले। और जीत कितने से हुई? 55,159 मतों से। बताइए। तो देखिए, हमने क्या कहा, धमदाहा में अपने को बचाना था लेसी सिंह को, और लेसी सिंह को नीतीश कुमार के भरोसे के मुताबिक, बीजेपी के भरोसे के मुताबिक पूर्णिया का किला भी बचाना था। कहीं महागठबंधन जीत जाए। हाँ, कहीं महागठबंधन। तो पूर्णिया, हाँ, तो पूर्णिया में कौन कौन विधानसभा क्षेत्र थे? अमौर, पूर्णिया सदर, कसबा, धमदाहा और रुपौली। महागठबंधन को एक भी सीट लेसी सिंह ने जीतने नहीं दिया। हाँ, AIAMIM ने अख्तरुल इमान, मतलब समझिए, हाँ, वो अपना किला बचाने में कामयाब रहा। अमनौर और बायसी, देखिए, यह पता था लोगों को, यह पता था महागठबंधन की जीत हो जाती तो लेसी सिंह की हार हो जाती। एनडीए को पता था कि यह दोनों कितना कठिन है, लेकिन महागठबंधन को नहीं जीतने देना है। तो लेसी सिंह के साथ एक और, देखिए, एक और बात लेसी सिंह के भीतर लेसी सिंह को पीछा कर रही थी कि बीमा भारती के क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था, और लेसी सिंह के कहने पर नीतीश कुमार ने कलाधर प्रसाद मंडल को टिकट दिया था। लेकिन उस उपचुनाव में परिस्थितियां जो हुई, कलाधर मंडल चुनाव हार गए, सेकंड पे आ गए। हाँ, शंकर सिंह जीत गए। हाँ, और शंकर सिंह चुनाव जीत गए। तो धमदाहा के साथ रुपौली भी बगल में ही है, लेसी सिंह को ही लड़ना था, बगल में ही है, लेसी सिंह को ही लड़ना था। और लेसी सिंह ने अपने लिए जितना तप किया, उससे अधिक तप और उससे अधिक ताकत और संसाधन रुपौली में, रुपौली को दिया, रुपौली में लगाया। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि लेसी सिंह स्वयं 55,000 वोटों से जीती, और कलाधर मंडल बिल्कुल लो प्रोफाइल जेडीयू के सामान्य कार्यकर्ता जो उपचुनाव में हारे थे, वह बिहार में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले विधायक बन गए 73,000 मतों से। अब देखिए, यह बात रुपौली की हो गई। अब देखिए, एक और जिम्मा था, पूर्णिया सदर। वहां बीजेपी को मदद करनी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया सदर में आगे हो गए थे, लीड कर गए थे। और स्थानीय विधायक के प्रति कुछ नाराजगी भी थी, विजय खेंगा, तो अमित शाह को वहां जाना पड़ा। ठीक है। तो वहां भी लेसी सिंह ने, क्योंकि पूर्णिया का जिम्मा था, और सोचिए, एलजेपीआर ने वहां उम्मीदवार बनाया कसबा से, कांग्रेस को हराना था। और नितेश सिंह, जो मेफेयर होटल ग्रुप के मालिक हैं, पहली बार राजनीति में आए और पहला बार चुनाव लड़ रहे थे, जीत भी गए। वहां पहले शंकर झा के बेटे को टिकट देने की बात थी, लेकिन अंतिम समय में बदला गया। तो वहां भी चिराग पासवान का अनुरोध था लेसी सिंह से कि आपको सबको साधना है, लेके साथ चलना है। तो लेसी सिंह सुबह में देर रात को प्रचार करती, कहां? अपने धमदाहा में,
दोपहर में और शाम में जब वक्त मिलता, कभी रुपौली में, कभी पूर्णिया में, कभी एक राउंड हो हाँ लेता था। हाँ कभी वहां कस्बा में। तो ये स्थिति और परिस्थिति। तो देखिए अब क्या है, जब मंत्रिपरिषद का गठन हो रहा है तो लेसी सिंह को मंत्री बनना, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अच्छा, हाँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वह पूरी तैयारी हो हाँ रही है। नीतीश कुमार की श्रेणी है, ठीक है ना, और निर्विवादित चेहरा। नहीं, मुझे आज भी याद है, मैं अभी आपने कहा धमदाहा गया था तो मेरी मुलाकात आपने लेसी सिंह के बेटे की जी, मैं उनके बेटे से मिला था। उनके रूम में अभी भी वो वाली तस्वीर है जी, जब उनके पिता की हत्या हो गई थी और नीतीश कुमार गए थे, ऐसे छोटे से थे बगल में, तो ऐसे लेकर बगल में वो फोटो उनके बेडरूम में लगा हुआ। हाँ, आपको यही कहानी सुननी है तो आपको और कहानी सुना देते हैं। जी, जब पहुंचे नीतीश कुमार तो उनके लिए आईबी में, मतलब जो सर्किट हाउस होगा, वहां कुछ जलपान की व्यवस्था की गई थी। नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे, नहीं मुझे जलपान नहीं करना है, मुझे सबसे पहले मिलने जाना है। मैं मनोरंजन में तो आए नहीं। हाँ, तो अब लेसी सिंह के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कुछ व्यवस्था नहीं की जानी है, आप टेलीफोन कहाँ है, लैंडलाइन का, ठीक है ना, वह बताइए। और वहीं से नीतीश कुमार ने फोन लगाना शुरू किया। सदानंद सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेसी सिंह की सुरक्षा, लेसी सिंह का फ्लैट, क्योंकि लालू यादव की सरकार थी, तो उन्होंने वह व्यवस्था की। लेसी सिंह के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, तो निशांत कहाँ पढ़ा था, स्कूल का नाम भूल गए थे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने कहा सरजू राय जी को फोन लगाइए। तो सरजू राय से बात की गई, झारखंड में जी, जो झारखंड में है। तो सरयू राय से बात की गई, सरयू राय ने बताया उस स्कूल का नाम ये है। फिर नीतीश कुमार ने तुरंत इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। तो लेसी सिंह फिर से मंत्री बन गया। और देखिए जब वो मंत्री भी रहती है तो कोई बेदाग छवि रहती है। पटना में तो डेरा नहीं जमाना है, डेरा उनका क्षेत्र में डेरा रहता है। जमना और किसी तरीके के आरोपों में भी और किसी तरीके के फालतू बकवास में भी, जबकि उस विभाग में पहले बहुत सारे मंत्री रहे हैं जो विवादों में रहे हैं। मुझे याद है एक बार कि मैं चर्चा कर देता हूँ, आपने ही एक बार कहा था कहीं ऐसी एक जगह पार्टी में मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा ऐसी मजाक में आपने कहा था कि आप तो प्रभारी मंत्री हैं, तो बढ़िया रहता होगा। हाँ, तो उन्होंने बताया, कहा कि आज तक तो एक कसैली तो खाए नहीं। हाँ ठीक है, कसैली तो आज तक खाए नहीं है। खैर चलिए, तो देखिए लेसी सिंह, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है जेडीयू के भीतर कि दूसरा राजपूत मंत्री कौन होगा। हाँ, राजपूत बहुत सारे नहीं, इसलिए सवाल यह है कि जो 2020 से 2025 का मंत्रिपरिषद है, उसमें जेडीयू के खाते से 2 राजपूत मंत्री थे। तो जो दूसरे थे सुमित सिंह, लेसी सिंह का तो बनना था, सुमित सिंह गए चुनाव हार गए, तो वो तो मंत्री बनेंगे नहीं। और सुमित सिंह मंत्री क्यों बने थे, क्योंकि निर्दलीय जीत कर आए थे और उसमें सरकार कमजोर थी। हाँ, और सरकार का समर्थन दिया था। लेकिन राजपूत पॉलिटिक्स, ये भी जरूरी, तो दूसरा मंत्री कौन होगा। तो देखिए अब कितने राजपूत विधायक चुनाव जीते हैं, इसको देखिए और इसको समझिए कि नीतीश कुमार वैसे लोगों का चयन करते हैं जिनकी छवि और जिनकी पढ़ाई लिखाई और जिनका सामाजिक प्रभाव ठीक हो, विवादों में न रहे। कुछ अपवाद हो जाते हैं, वो दूसरी बात है, ठीक है ना। तो अब लेसी सिंह के बाद दूसरा राजपूत मंत्री कौन, यह बड़ा सवाल है। तो देखिए जीते कौन कौन है। लेसी सिंह जीती हैं, अब जीते हैं मनजीत सिंह, हाँ गोपालगंज, हाँ बरौली से। तो मनजीत सिंह को पहले एक आयोग का चेयरमैन भी उपाध्यक्ष बनाया गया, नागरिक परिषद का, जिसमें अध्यक्ष स्वयं नीतीश कुमार। और टिकट न मिलने की स्थिति में कितना गुस्सा हो रहे थे, इसका भी ध्यान रखिए। तो मनजीत सिंह, अब देखिए तीसरी कोमल सिंह है। अब पिता भी एमएलसी हैं, मां भी सांसद हैं। हाँ, पिता जेडीयू के एमएलसी हैं, मां सांसद हैं एलजेपीआर से, बीना देवी। तो अब इनका क्या होगा, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम। अब देखिए रणधीर सिंह है, प्रभुनाथ सिंह मांझी से जीते हैं, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। अब देखिए चेतन आनंद है, नबीनगर में आनंद मोहन के बेटे हैं, कितनी मुश्किल से जीते हैं। और डुमराव और रफीगंज में प्रमोद सिंह है। अब डुमराव से जीते हैं राहुल सिंह, जो तो अब देखिए लेसी सिंह, मनजीत सिंह के बारे में हमने कहा। अब देखिए क्या है कि एक तो उधर से आ गए सीमांचल की ओर से, अब दूसरे किधर से आ रहे हैं, दोनों तरफ है,
हाँ इधर भी ले गए, शाहबाद तरफ भी ले गए, उधर भी ले गए। हाँ, राजपुताना जो है वह कौन सा इलाका कहलाता है? वह कहलाता है आरा, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर। औरंगाबाद भी। आरा, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद। ठीक है। अब औरंगाबाद में दो हैं, चेतन आनंद। कितना कठिन डगर हुआ चुनाव, 112 वोट से जीत 112 वोट से, लेकिन आनंद मोहन के बेटे हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। डगर बहुत कठिन था, मां सांसद है और चेतन आनंद, ठीक है ना, तो वह डगर समझिए। अब देखिए रफीगंज वाले प्रमोद सिंह बहुत तरीके के विवादों में घिरे रहते हैं, बहुत तरीके की चर्चाएं, कुंडली है, इसलिए उनकी संभावनाओं पर हम विराम लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए राणा रणधीर सिंह, माफ कीजिएगा, रणधीर सिंह, रणधीर सिंह भी जीते हुए हैं। राणा रणधीर सिंह बीजेपी से, से रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। हमने कहा कि ये जो इलाका है, मतलब वीर कुंवर सिंह कहां से? आरा से, आरा बक्सर, भोजपुर, हाँ भोजपुर, ठीक है। आरा जिला घर कोनो बात कर, हाँ, आरा, बक्सर, सासाराम, ठीक है ना। अब देखिए उधर से दो राजपूत जीते, मतलब यदि आरएलएम से कहें और जेडीयू से कहें। बीजेपी से तो और भी कई जीते, संजय टाइगर जीते, बीजेपी से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत गए, ठीक है। औरंगाबाद में त्रिविक्रम नारायण सिंह चुनाव जीत गए। खैर बीजेपी की बात नहीं करते। आरएलएम को एक मंत्री परिषद मिलेगा तो मुझे लगता है वह किसी कुशवाहा को ही बनाएंगे। उनकी धर्मपत्नी भी जीती हुई चुनाव, धर्मपत्नी भी जीती हुई हैं, और इसका भी ध्यान रखिएगा कि एक एमएलसी का ऑफर भी उन्हें किया गया है, लिखित किया गया है। कहीं बेटा दीपक कुशवाहा, हाँ हो सकता है, यह भी संभव है। तो हमने कहा, अब देखिए हमने कहा कि नीतीश कुमार छवि का ख्याल रखते हैं। डुमरांव कितनी कठिन सीट थी, डुमरांव कितनी कठिन सीट थी। हाँ, डुमरांव का मतलब था ददन यादव, एक समय में। हाँ, डुमरांव का मतलब था डुमरांव महाराज, और डुमरांव माले को हरा देना कितना कठिन था। तो वहां उम्मीदवार राहुल कुमार सिंह, जिन्होंने हराया। अब ये राहुल कुमार सिंह हैं कौन? राहुल कुमार सिंह वहीं के सब लोग पता है, लेकिन राहुल कुमार सिंह की छवि क्या है? राहुल कुमार सिंह इंडियन आर्मी में रहे, मतलब अनुशासन को जिया, वहां पदाधिकारी रहे, फिर यूपीएससी एमसीडी में रहे लंबे अरसे तक दिल्ली में। तो उन्होंने दिल्ली की व्यवस्था जानी, जिसकी जरूरत बिहार को है। यदि शहरों की बात करें तो जो दिल्ली का जानकार हो उसकी जरूरत है। और इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की नौकरी छोड़कर वकालत शुरू की। तो बिहार को एक बेहतर कानून मंत्री की जरूरत भी है। हाँ, बिहार को एक बेहतर कानून मंत्री की, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। और नीतीश कुमार को ऐसे ही लोग, और नीतीश कुमार को वैसा लोग चाहिए जिसे मंत्री पद से कमाने की इच्छा कम हो, हाँ, दाग मुक्त हो। हाँ, तो इस परिवार के पास इतना पहले से, आपको पता है कि उनके एक भाई दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, पंकज सिंह, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी जानते हैं, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जानते हैं। और पटना से सबसे ज्यादा मरीज कहां जाता है? दिल्ली जाता है, एम्स में। हाँ, एम्स में या दूसरे अस्पतालों में, सफदरगंज हो, रामन हो, लहिया हो, दूसरे अस्पतालों में। तो उस व्यवस्था को समझने वाला भी चाहिए। हाँ, तो वहां भी आप देखिए, तो ये सारी जो बातें, चाहे वो शहरी विकास, नगर विकास विभाग, तो राहुल सिंह और उनके जो एक भाई हैं मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह आप जानते ही हैं कि देश के कॉर्पोरेट मामलों के टॉप 10 लॉयर्स में एक है। और कुशवाहा को हराना, माले के कुशवाहा को हराना, और इस बात के प्रमाण मिले हैं कि भाई मनोज सिंह ने जो व्यवस्था की, डुमरांव में मुसलमानों ने राहुल सिंह को मत दिया, वोट दे दिया। तो ऐसा संबंध बनाया। हाँ, ऐसा संबंध बनाया, ऐसा संबंध, हर चीज को दुनिया में आप खरीद नहीं सकते। हाँ, खरीद नहीं सकते हैं, संबंध से ही उसको अपनी तरफ ला सकते तो हैं। ये जीते हुए इतने विधायक है राजपूत के, 2 मंत्री बनने हैं राजपूत के, बीजेपी से भी बहुत बढ़िया संबंध है। अब लेकिन एक और व्यक्ति की दावेदारी बहुत दिनों से चल रही है, जिनका नाम है संजय सिंह, जेडीयू के एमएलसी। नीतीश कुमार से महाराणा प्रताप आज मिले थे, महाराणा प्रताप। हाँ, तो अब दूसरा राजपूत कौन होता है? पहला तो लेसी सिंह, पहला लेसी सिंह, लेकिन दूसरा राजपूत कौन है? हाँ, वो भी जब नीतीश कुमार के कलम के द्वारा लिखा जाना है। हाँ, नीतीश कुमार जो तय करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और नीतीश कुमार जरूरतों को समझते हैं, नीतीश कुमार इसको समझते हैं कि इसकी जिम्मे, नीतीश देखिए, नीतीश कुमार
अब कार्तिक मास्टर कैसे कानून मंत्री बने थे ये आपको पता है, कहानी बना है, और कैसे हटाए गए थे कैसे हटाए गए थे 2-3 दिन हाँ। के अंदर ही। तो और नीतीश कुमार के बारे में आप यह भी जानते हैं, मेवालाल चौधरी रहे नहीं, हाँ, मैंने देखा है। हाँ गलती से बन गए थे, कल होकर पदभार ग्रहण किया 12 बजे दिन में, हाँ, और 2 बजे 3-4 बजे इस्तीफा ले लिया गया था। तो नीतीश कुमार इन सब मामलों में पूरा कुंडली देख लेते हैं। हाँ, कल तो कही रहे थे विजेंद्र यादव हाँ कि ईमान और काम की बात करने वाला नीतीश कुमार है। हाँ, तो ईमान और काम, जिसका ईमान मजबूत हो हाँ, और लोगों का काम करे, वो है नीतीश कुमार। विजेंद्र यादव कल कर तो चलिए देखना होगा। मंत्रिपरिषद का विस्तार भी होना है, कई सारे नामों की चर्चा है, हाँ, और सभी लोग अब पटना में लगभग डेरा जमा चुके हैं। बिल्कुल। कल तो विधायक दल की बैठक भी होनी है और फिर नीतीश कुमार ही देखिए, सीएम होंगे। विजेंद्र यादव को बनना ही बनना है, उसमें कहीं कोई इफ्वत नहीं है। विजय चौधरी को बनना ही बनना है, उसमें कहीं कोई इफ्वत नहीं है। श्रवण कुमार को बनना ही बनना है, उसमें कोई इफ्वत नहीं है। ठीक है ना, कुछ ऐसे नाम है जिसमें कहीं कोई इफ्वत नहीं है ही नहीं है। लेसी सिंह को बनना ही बनना है, उसमें कहीं कोई इफ्वत नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब नाम है, हाँ, चर्चा है। अब देखिए सुनील कुमार क्यों बनते हैं, क्योंकि जो आपने कहा ना, ईमान और काम, ईमान और काम, ठीक ये है नीतीश ना, कुमार की पहचान है। हाँ, ये पहचान है। तो नीतीश कुमार देखना होगा क्या फैसला करते हैं, क्योंकि भव्य समारोह होना है पटना में, भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है 19 को या और 20 को। सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर तो कोई जानता नहीं। याद रखेगा जमाना, हाँ, जमाना याद रखेगा। हाँ, कि किस क्षेत्र को किस तरीके की हिस्सेदारी है, किस तरीके का सामाजिक प्रतिनिधित्व देना है। जी, बस तैयार रहिए पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में, या 19 को या 20 को, डेट तो कल फाइनल हो जाएगी। बिल्कुल 19 को या 20 को नवंबर में, इसी 2 दिनों के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री के भी आने की खूब जोर चर्चा है। आप लाइव से बने रहे, भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, आम लोग भी बुलाए जाएंगे गांधी मैदान में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।